शुरू हो गया क्या? चल अब से शुरू है। 1 2 3। सो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्वैक्टो लिटरेट्स में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फाइनेंस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, पुट कॉल पैरिटी के बारे में। दोस्तों, उससे पहले, पुट कॉल पैरिटी से पहले ज़रूरी है आपको पता हो ऑप्शंस क्या होता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता हो और एक ऑप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुट और कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं। तो एक पुट ऑप्शन, लिखता रहियो ज्ञान साथ में, ठीक है। ठीक है। एक पुट ऑप्शन क्या होता है? आप जो पुट ऑप्शन राइट कर, जो पुट ऑप्शन बेचता है, यानी कि राइट करता है जो पुट ऑप्शन को, वो एक राइट देता है सामने वाले को, बायर को, कि वो उससे उसको कभी भी एक एसेट सेल कर सकता है। जिस एसेट पे वो ऑप्शन को राइट करेगा उसको वो सेल कर सकता है। होल्डर होल्डर को वो राइट देता है, ये जो बंदा राइट करता है। और कॉल ऑप्शन में जो सेलर होता है कॉल ऑप्शन का, वो होल्डर को ये राइट देता है कि वो कभी भी आके उससे एक एसेट एक स्पेसिफिक अमाउंट पे खरीद सके। तो पुट ऑप्शन में क्या होता है? राइट टू सेल दिया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। और कॉल ऑप्शन में एक राइट दिया जाता है किसी भी एसेट को खरीदने का एक स्पेसिफिक रेट पे। रेट लिख दो, एट अ स्पेसिफिक एट अ प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस विच इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। विच इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। प्राइस कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, है ना। हाँ। अब ऑप्शंस में भी बहुत टाइप के ऑप्शंस होते हैं, जैसे यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं। हम अभी इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस इतना बताए थे कि हम इसमें यूरोपियन ऑप्शंस की बात करेंगे, जिसमें क्या होता है, जब मैच्योरिटी एंड हो जाती है एक ऑप्शन की, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो एंड हो जाता है, तो उस टाइम पे ही एक्सरसाइज कर उस टाइम सकते पे हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज कर और सकते हो मतलब। अमेरिकन ऑप्शन में आप थ्रू आउट द, जैसे आपने एक ऑप्शन खरीदा और 3 महीने बाद उसकी एक्सपायरी है, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर अगर उसे एक्सरसाइज कर पाओ तो वो एक अमेरिकन ऑप्शन होगा। और 3 महीने के बाद अगर आप कर पाओ तो वो एक यूरोपियन ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी टाइम लाइन है, एक यूरोपियन ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन मेरे पास टी टाइम तक है अवेलेबल, तो जब एट टाइम टी पहुंच जाए वो, मैं तभी उसे सेल या बाय कर सकता हूँ। मेरे पास राइट है, वो मेरी मर्ज़ी है कि मेरे को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, पर मैं सिर्फ एट टाइम टी कर सकता हूँ। और अगर हमारे पास अमेरिकन ऑप्शन है तो हम उसे पूरी टाइम लाइन में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम अमेरिकन ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे, हम मेजरली यूरोपियन ऑप्शंस की बात करेंगे। अगर अमेरिकन ऑप्शंस की बात होगी तो वो बता देंगे, इसकी हम्म। मुश्किल से ही बात होगी। तो चलो अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि पुट और कॉल ऑप्शंस असलियत में होते क्या। तो मान लो एक पुट ऑप्शन है 3 मंथ का, जो ट्रेड हो रहा है अभी 5 रुपए पे, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 100। तो मतलब पुट ऑप्शन का प्राइस 5 रुपए, और उसका स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस पे राइट टू सेल मिलेगा हमें, वो 100 रुपये। प्रीमियम प्रीमियम बोलते हैं ना इसे तो। प्रीमियम, हाँ। तो ये बात भी हम आपको बताना भूल गए। ऑप्शन का जो खुद का प्राइस होता है, जिस पे ऑप्शन खरीदा या बेचा जाता है, बेसिकली राइट जब दिया जाता है किसी आदमी को पहली बार ये, तो उसे प्रीमियम कहते हैं, जिस प्राइस पे वो ऑप्शन खरीदा या बेचा जाता है। फिर ऑप्शन की एंड डेट पे हम उसे एक्सरसाइज करके एसेट्स को खरीद या बेच सकते हैं, जितने स्पेसिफाइड होते हम्म। हैं ऑप्शन में। आगे बता। तो अब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए 3 चीज़ें होती है, जैसे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और एक एग्जैक्ट उतने ही रुपए में, मतलब इन द एट द मनी और आउट ऑफ द मनी।
सिमिलर तरीके से कॉल भी ले लेते हैं हम, सेम 3 मंथ्स 5 रुपीज़, और उसके साइड में ही लिख दे, फिर टेबल बनाने में आसानी रहेगी। ये साइड में लिख रहा था वो, मैं बस पेज बना रहा था। हाँ, एक कॉल है हमारे पास, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स 5 रुपीज़ और 100 का ही। 3 मंथ्स ₹5, और एक्सरसाइज प्राइस का भी हम रखते हैं 100। हाँ, अब इसमें मान से लो हम 3 टाइप के प्राइस ले लेते हैं। एक, 3 मंथ बाद मान लो जो एसेट है वो ट्रेड हो रहा है 120 रुपये पे, और एक ले लेते हैं 100 रुपये पे ट्रेड हो रहा है वो, और एक ले लेते हैं वो 80 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। हो गई कंटिन्यू, बताओ। तो दोस्तों देखो, हमने ऑप्शन ए को डिफाइन करा है, पुट ऑप्शन, 3 मंथ्स एक्सपायरी, 5 रुपये पे अभी वो ट्रेड कर रहा है, मतलब उसका प्रीमियम 5 रुपये है, और उसका एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपये। सिमिलर तरीके से हमने ऑप्शन बी कॉल ऑप्शन है, 3 मंथ एक्सपायरी, ₹5 पे ट्रेड कर रहा है वो भी, और उसका भी एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपये। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली है, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी की, और एसेट के 3 प्राइस ले लिए कि मान लो अगर 3 महीने बाद करंट मार्केट प्राइस एसेट का 80 हो, या करंट मार्केट प्राइस एसेट का 100 हो, या करंट मार्केट प्राइस का 120 हो। तो इन द मनी का मतलब होता है कि उससे हमें कुछ पे ऑफ मिलेगा। पे ऑफ मतलब कि कुछ पैसा मिलेगा हमें उसको एक्सरसाइज करने पे। एट द मनी मतलब वो एग्जैक्ट उतने रुपए पे ही है जितने पे हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आउट द मनी मतलब उससे हमें उससे कोई पे ऑफ नहीं मिलेगा, नेगेटिव पे ऑफ होगा। और नेगेटिव पे ऑफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे वो, अगर वो आउट द मनी होगा तो। तो तो उस अगर हम केस में करंट ज़ीरो हो मार्केट जाएगा प्राइस, हमारा पे हाँ, ऑफ। अगर पे ऑफ ज़ीरो हो जाएगा फिर अगर आउट ऑफ द मनी है तो देखो, करंट मार्केट प्राइस अगर 80 है, तो जो पुट ऑप्शन है हमारा, मतलब हम 100 रुपये में सेल कर सकते हैं उसको 3 महीने बाद, तो वो इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस कम है और हम उसे सेल ज़्यादा में कर सकते हैं, तो हमें 20 रुपये का पे ऑफ मिलेगा। समझे? समझ लगाओ गए, समझ गए, आगे। भाई, समझे तो भाई लाइक कर दो। लाइक, और दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। रोक दीजिए, यहाँ 5,000 बच्चे के लिए मैं नहीं आया हूँ। जय महाकाल। सिमिलरली आउट द मनी, अगर जो ऑप्शन बी है वो आउट द मनी हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में हम खरीदेंगे, पर करंट मार्केट प्राइस 80 रुपये में, 80 रुपये, तो हम ऑप्शन से क्यों खरीदेंगे? और एट द मनी कोई नहीं होगा तो डैश मार देंगे उधर। सिमिलरली अगर 100 प्राइस है तो दोनों ही ऑप्शन एट द मनी है, दोनों की स्ट्राइक प्राइस इक्वल है, और कोई भी ऑप्शन इन द मनी नहीं है और ना ही आउट द मनी। अगर करंट मार्केट प्राइस 120 है तो पुट ऑप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम 100 रुपये में उसको बेच सकते हैं, पर उसका करंट मार्केट प्राइस ही 120 है। और अगर हमारे पास वो एसेट नहीं है तो हमें ख़रीद के बेचने पड़े तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा, मतलब उसको एक्सरसाइज करने का। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। सिमिलरली कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में हम उसे ख़रीद सकते हैं उस एसेट को, जिसने भी ऑप्शन राइट किया उससे। और करंट मार्केट प्राइस 120, तो हमारा 20 रुपये का 30 रुपये हमें मिल जाएंगे पे ऑफ, तो वो इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी एट द मनी नहीं। ध्यान रखना, सिर्फ इन द मनी वाले ही ऑप्शंस जो प्रॉफिट होते हैं देते वो हैं। एक्सरसाइजेबल होते हैं या पे ऑफ देते हैं, प्रॉफिट तो ज़रूरी नहीं है। पे ऑफ होता है, हाँ सॉरी, पे ऑफ होता है। क्योंकि देखो, जो 5 रुपये हैं हमारे, जो प्रीमियम के 5 रुपये, ऊपर करिए, ऊपर करिए, जो प्रीमियम के 5 रुपये वो तो हमारे गए, वो हमने दे दिए, वो हमें मतलब वापस नहीं मिल सकता। उसके अलावा जो हमें पे ऑफ मिलेगा, अगर हमें 105 रुपये से ऊपर कुछ मिलता है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा।
100 रुपये से ऊपर कुछ भी मिलता है वो हमारा पे ऑफ होगा। तो मान लो अगर 103 पे हमारा कोट कर रहा है एसेट, ट्रेड कर रहा है 103 रुपये में, तो हमारा पे ऑफ होगा 3 रुपये, पर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा 2 रुपये का। पर फिर भी हमें उसे एक्सरसाइज कर देंगे क्योंकि पे ऑफ अगर पॉजिटिव है तो इन द मनी ऑप्शन, और वो एक्सरसाइजेबल है। चलो और बाकी दोनों केसेस में पे ऑफ ज़ीरो, क्योंकि एक्सरसाइज ही नहीं करेगा हम आउट ऑफ द मनी में, तो और एट द मनी में करेंगे तो पे ऑफ ज़ीरो ही रहता है ना। हाँ। तो गाइज अब हम बढ़ रहे हैं लॉन्गिंग एंड शॉर्टिंग के ऑप्शन पे। खुश हो गया लानुक। हेलो गाइस। खुश भाई। हेलो गाइस। पहले हम लॉन्गिंग एंड शॉर्टिंग एंड ऑप्शन के बारे में सुनते हैं। इसकी लॉन्गिंग का एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यही रहता है कि तुम्हें एक प्रॉफिट कमाना है बेस्ड ऑन कि जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी फ्यूचर में। तो मान लो अगर तुम अभी बाय करते हो एंड देन वो सेम एसेट तुम आगे जाके एक हायर प्राइस में बेचते हो, तो तुम्हारा एक प्रॉफिट होता है। शॉर्टिंग में उल्टा होता है। शॉर्टिंग में तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो प्राइस ऑफ द एसेट है वो नीचे गिरेगी, तो इसलिए तुम पहले सेल कर देते हो एट अ हायर प्राइस एंड देन तुम बाय करते हो एट अ लोअर प्राइस, तो उसके बीच में तुम्हारा प्रॉफिट होता है। उसके बाद मल्टीपल केसेस होते हैं। पुट पुट ऑप्शन इज बेसिकली एक ऑप्शन टू सेल एंड अ कॉल ऑप्शन तुम्हारा होता है बेसिकली एक ऑप्शन टू बाय। ये बाय बेसिकली एक ऑप्शन राइटर पुट ऑप्शन और या फिर कॉल ऑप्शन क्रिएट करता है एंड एक ऑप्शन बायर इसे खरीदता है। अब गाइस लॉन्गिंग कॉल के बारे में जानते हैं, वेयर आप प्रीमियम इज ऑफ 10 रुपीज़ एंड स्ट्राइक प्राइस इज ऑफ 100। इसका मतलब बेसिकली ये है प्रीमियम का कि आप 10 रुपये ऑप्शन राइटर को दोगे इनिशियली, विच गिव्स यू द ऑप्शन कि आप रिगार्डलेस ऑफ वट एवर फ्यूचर में आपका एसेट का प्राइस होता है वो आप 100 रुपये में खरीद सकते हो। इसका मतलब इसका इम्प्लीकेशन बेसिकली ये है कि मान लो आ, आगे जा कर के कि मान लो एसेट का प्राइस 150 हो गया और आपको वही सेम चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, तो आपका उस केस में प्रॉफिट हो गया 50 का। अगर आपका 100 से कम प्राइस हुई तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपका फिर लॉस ज़्यादा हो रहा होगा। मतलब -10 तो आपने प्रीमियम पे कर ही दिया है ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर और आपका लॉस आप झेलोगे। तो इट इज़ बेटर कि अगर आपका करंट मार्केट प्राइस आगे जा कर के स्ट्राइक प्राइस से बड़ा हो तो आप तभी ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। फिर हम आते हैं लॉन्गिंग पुट में कि आपने ऑप्शन खरीदा है कि आप एक सर्टेन प्राइस में आप सेल कर सकते हैं। तो अगर सपोज आपने सेल करने का प्राइस, इसमें भी प्रीमियम आपने 10 रुपये दिया है, स्ट्राइक प्राइस है आपकी 100 रुपीज़। बेसिकली अगर आप ही सोचिए कि अगर आपके पास एक एसेट है और वो मार्केट में 110 रुपये की बिक रही है और आप उसे 100 रुपये में बेचोगे, तो फिर उसमें डेफिनेटली आपका लॉस हो रहा है। तो आप 110 अगर मार्केट में बिक रही है तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। पर अगर आपके पास अगर मान लो मार्केट में 90 रुपये में एक चीज़ बिक रही है और आप उस सेम चीज़ को 100 रुपये में बेच सकते हो, नोइंग दैट कि हाँ आपके पास कंफर्मेशन है कि ये चीज़ बिकेगी ही बिकेगी, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्टिंग अ कॉल में। तो शॉर्टिंग अ कॉल में आप
आपका रोल रिवर्स हो जाता है। अब आप हो ऑप्शन राइटर, आप एक ऑप्शन क्रिएट करते हो दूसरों के लिए, वेयर आप बोलते हो, यू गिव देम द, वेयर आप दूसरों को ऑप्शन देते हो कि तुम इस प्राइस पे खरीद सकते हो। आ, तो इस कंडीशन में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो उस कंडीशन में हुआ जब आपने दूसरे से प्रीमियम लिया। तो मान लो 10 रुपए का प्रीमियम आपने लिया है, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट है। अगर मान लो आगे जाके करंट मार्केट प्राइस आपकी 150 हो जाती है, और अगर तो जो जिसको आपने ऑप्शन दिया है तो वो उसको एक्सरसाइज डेफिनेटली करेगा ही, तो उस कंडीशन में आपको लॉस हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर 90 हो जाती है आपकी ऑप्शन की प्राइस, तो डेफिनेटली वो बंदा उसको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपने 10 रुपए का जो प्रीमियम कमाया है वो आपका प्रॉफिट है। अब आते हैं शॉर्टिंग के पुट में। तो शॉर्टिंग के पुट में ये है कि आपने एक ऑप्शन राइट किया है वेयर आप दूसरों को एक सर्टेन अमाउंट में गारंटी देते हो कि आप, दे हैव द ऑप्शन कि आप एक सर्टेन, कि वो लोग एक सर्टेन प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी सेम चीज़ है कि अगर 10 जो आपको इनिशियल पेमेंट प्रीमियम जो मिला है वही आपका प्रॉफिट होगा। अब आप ही सोचिए कि जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहेगा उस केस में आपका लॉस होगा, बट जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तभी उस केस में आपका प्रॉफिट होगा। चलो गाइस, अब टू टेक ओवर पुट कॉल पैरिटी वाला टॉपिक, अब आपको वो कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं, मतलब नोबडी। धन्यवाद गाइस इतने सेक्सी इंट्रो के लिए। गाइस पुट कॉल पैरिटी अब हम पढ़ेंगे। पुट कॉल पैरिटी कुछ नहीं होता, ये एक रिलेशनशिप होता है अपना बेसिकली पुट के प्राइस के बीच में और कॉल के प्राइस के बीच में। तो हमारी ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे एक, इसे चाहो तो पढ़ लो। अज्यूमिंग देयर आर नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स वी कैन एस्टेब्लिश fundamental relationships between call options, put options, the underlying asset, the risk free interest rate। तो बेसिकली हम आर्बिट्राज से शुरू करते हैं। क्या होता है आर्बिट्राज? कुछ नहीं होता, डिफरेंस होता है दो मार्केट में दो प्राइजेस के बीच का। बेसिकली दो मार्केट हो गए और एक ही एसेट का दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइजेस है, तो उनके बीच के डिफरेंस हो गया वो। तो फॉर एग्जांपल आलू के एग्जांपल समझाते हैं। दिल्ली में आलू है करंटली 100 रुपये किलो, ठीक है। तो तुमने 100 रुपये का आलू ख़रीदा 1 किलो, और फिर तुम उसे लेके जा रहे हो हरियाणा के मार्केट में बेचने के लिए, है ना। तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अज्यूम कर लो ₹5 है। तो करंटली हमारा लॉस कितना है? ₹105, ठीक है। तो अगर हरियाणा के मार्केट में आलू का प्राइस है ₹110, तो हमारे लिए वहाँ जाके बेचना प्रॉफिटेबल है ना। तो अब अगर हरियाणा में जाके आलू बेचना प्रॉफिटेबल है, तो सारे लोग ही दिल्ली से आलू ख़रीद के हरियाणा में ले जाके बेच देंगे। तो फिर तो दोनों साइड इक्वल ही हो गई, कोई वैल्यू ही नहीं बची दोनों साइड की, वही बात हो गई। तो उस केस में उसे बोलते हैं हम नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो उस केस में हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं अपने कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, अंडरलाइंग एसेट और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के बीच। तो इसके लिए दो पोर्टफोलियोज डिफाइन कर लेते। पोर्टफोलियो ए, जिसमें हम क्या करेंगे, हम कॉल ऑप्शन, हमारा होगा कॉल ऑप्शन प्लस प्रेजेंट वैल्यू स्ट्राइक प्राइस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो कॉल ऑप्शन है ये आफ्टर 1 ईयर एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक्सपायरेशन डेट है 1 ईयर, और स्ट्राइक प्राइस इसका है 100 रुपये, इतना भी। तो अगर हम 1 साल पहले की इसकी वैल्यू निकालें तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। 1 साल पहले जो हमारी इससे निकलेगी फॉर्मूला से, x/1 + r⁴ सबसे बेसिक फार्मूला होता है ये।
तो 1 साल पहले के लिए इससे निकल जाएगा ये। इसमें टी हमारा एनुअल ही होता है और आर भी हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू मिली हम इसे एक बैंक में डाल देंगे, उसका जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा उस पर बेस वो इंटरेस्ट रेट ही आर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा 1 साल के बाद हमें 100 रुपये मिल जाएगी उस इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड बैंक से। और तो ये कॉल ऑप्शन की अगर हम वैल्यू ले प्रीमियम, तो इसे हम डिफ़ाइन कर देते हैं वीसी से। यह है कॉल ऑप्शन की वैल्यू प्लस में प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो स्ट्राइक प्राइस की होगी ऑप्शन की। तो ये जो पूरी चीज़ हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो ए। सिमिलरली हम एक पोर्टफोलियो बी ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये हमने बैंक में डाला ही क्यों है ये भी बता देना, ताकि रिस्क फ्री रहे हम। कि मान ले मेरे पास उस टाइम पे 100 रुपये नहीं है तो यहाँ से मिल जाए मेरे को, क्योंकि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। हाँ ठीक है, इस लानू भाई ने आपको बता दिया कि रिस्क फ्री रहने के लिए होता है। बेसिकली आपके पास अगर पैसे नहीं है तो हमने जो बैंक में डाले थे वो हमें रिटर्न मिल जाएगा 1 साल बाद, तो हमारे पास ये आ जाएगी वापस, उसके लिए होता है, रिस्क फ्री रहता है ये। तो ऑप्शन बी में हम क्या करेंगे, एक पुट ऑप्शन लेंगे और एक ले लेंगे 1 यूनिट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। एसेट तो कुछ भी हो सकता है, फॉर नाउ अज्यूम कर लो कि शेयर्स या स्टॉक्स है। तो इस केस में हमारा एक तो पुट ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा प्लस हमारा जो है एक यूनिट की अंडरलाइंग कॉस्ट हो जाएगी। तो इस कॉस्ट को हम डिफाइन करेंगे पीएस से। तो ये हमारे अंडरलाइंग एसेट की कॉस्ट हो गई और ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी पोर्टफोलियो बी की। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके आउटकम्स देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के साथ। तो ये दोनों हमारी स्ट्रेटजी है, पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो बी। स्ट्रेटजी 1 हमारी पोर्टफोलियो ए वाली हो गई, जिसमें हमारे पुट था और स्टॉक था, पीपी प्लस पीएस। और स्ट्रेटजी 2 हो गई हमारी पोर्टफोलियो ए, इसमें हमारा था कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें एट एक्सपायरेशन, ठीक है, अब हमारी जो भी कैलकुलेशन है वो हम एट एक्सपायरेशन बात करने वाले हैं। एट एक्सपायरेशन तो अगर हमारा स्टॉक प्राइस ज़्यादा हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस से, तो उस केस में हमारा जो पुट ऑप्शन है वो तो वर्थलेस हो गया, क्योंकि अगर हमारे पास राइट टू सेल है हम किसी को बेच सकते हैं और स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो ज़्यादा है एक्सरसाइज प्राइस से, तो अपने लिए तो वो बेकार है। तो ये हमारा वर्थलेस हो गया। लेकिन बचा क्या हमारे पास, ये एक जो स्टॉक था ये बच गया। तो इस स्टॉक की जो वैल्यू वो हमारे पास अब भी है, एक स्टॉक है हमारे पास, तो ये बच गया। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेटजी 2 की बात करें, इसके लिए जब स्टॉक प्राइस हमारा एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा होगा तो जो हमारा ये बैंक हमें रिटर्न करेगा प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद, इसे यूज़ करके तो हम कॉल को एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना। अब और अगर हमने कॉल को एक्सरसाइज कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक स्टॉक आ जाएगा। तो इस केस में भी हमारे पास क्या बचा, एक स्टॉक बच गया। सिमिलरली सेकंड केस अगर हम ले, जिस पे हमारा एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन हो जाएगा स्टॉक प्राइस से, तो उस केस में हम पुट को एक्सरसाइज कर देंगे।
हम पुट को एक्सरसाइज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इन्वेस्टर है हमारे पास कैश आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल ऑप्शन तो इस केस में हमारे लिए वर्थलेस हो गया, तो पर इस केस में हमारे पास था क्या, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस थी जो हमने बैंक में इन्वेस्ट करी थी, तो वो तो हमें मिलेगी चाहे हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करें ना करें, तो हमारे पास कैश बच गया इसमें क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करा नहीं है। तो इनसे हमने क्या देखा कि दोनों स्ट्रेटजीज जो है ना वो हमें एट द एंड सेम ही चीज़ रिटर्न कर रही है, तो जो फाइनल हमारे पास चीज़ बच गई वो सेम है दोनों केसेस के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपनी जो कॉस्ट है दोनों पोर्टफोलियोज की वो इक्वल हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वी पी प्लस पी एस इक्वल्स टू वी सी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस को हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यूजुअली, पर इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आर टी। तो अगर हम इस फॉर्मूला को कंप्लीट करें तो ये बन जाएगा ई वी प्लस पी एस इक्वल्स टू वी सी प्लस पावर माइनस आर टी। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे बीच रिलेशन पुट कॉल ऑप्शंस के बीच का। तो ये हमारे पास पुट ऑप्शन का था और ये हमारे पास कॉल ये ऑप्शंस का था। ई की पावर माइनस आर टी इस वजह से आता है कि एन टाइम्स हम मतलब बहुत ज़्यादा बार अगर हम इसको ट्रेडिंग को करें एक ही टाइम पीरियड के अंदर या फिर डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर बहुत बारी करें तो लिमिट जो होती है वो अप्रोच कर जाती है इसको एक्स ई की पावर माइनस आर टी को। बेसिकली अगर तुम पीरियड वाइज लो कि तुम्हारा कोई भी आर था एन पीरियड्स के लिए ले ले तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा उस केस में, है ना। एन बाय आर हो जाएगा ना बाहर कहाँ एन बाय आर हो जाएगा, ऊपर एन टी की जगह। वो अभी होगा, वो डायरेक्ट थोड़ा ना था, वो सर ने फॉर्मूला बेस बताया था ना। हाँ ठीक है वो ऐसे हो जाएगा, सही सही है सही। है ना। हम्म, तो फिर इसे डायरेक्टली लिख दे चाहे तो एन बाय आर। एन बाय आर और आर टी लिखते हो पूरे को। एन बाय आर हो जाएगा ये। तो अगर हम लिमिट ले लें इन्फिनिटी जा रहा है एक्स वन प्लस पूरे को पूरे की पावर आर टी भी करना, आर से डिवाइड किया तो आर हाँ से पूरे की मल्टीप्लाई पावर भी आर करना। टी, सॉरी पूरे की पावर आर टी भी हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को ले खाली इतने पार्ट को तो ये हमारा लिमिट निकल के आती थी ई टू द पावर ये -1 आर टी हो जाएगी इस पूरे की, ये तो ये हो जाएगा। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।